अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वाकई मुस्कुराने और मुस्कुराता चेहरा रखने के दुनियावी और उखरवी इतबारात से बेशुमार फ़ायदे हैं। मुस्कुराने के लिए मौका देखना एक अलग बात है, मगर आम रूटीन में इंसान सवाब की नीयत से लोगों के सामने मुस्कुराता है। खुशी का मुस्कुराना, जिससे सामने वाला ये समझे कि मेरे आने पर या मुझसे मिलने पर इसे खुशी हुई है, जिससे वो भी खुश हो जाता है। ऐसा मुस्कुराना सदके का सवाब दिलाता है। मुस्कुराहट और कहका ये दोनों अलग चीजें हैं। सहाबा कराम फरमाते हैं कि हमने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुस्कुराने वाला किसी को नहीं देखा। एक सहाबी रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल जब भी मुझे देखते तो मुस्कुराने लगते। तबसम यानी मुस्कुराने से अपना दिल ताज़ा और मुखातिब का दिल खुश होता है, जबकि कहका लगाना शैतान की जानिब से होता है। जैसा कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी ने इरशाद फरमाया, कहका शैतान की तरफ से है और मुस्कुराना अल्लाह पाक की तरफ से है। कहका से मुराद आवाज़ के साथ हंसना है, ज़्यादा ओवर होकर हंसना है। शैतान उसे पसंद करता है, जबकि तबस्सुम का मतलब है बगैर आवाज़ के थोड़ा हंसना। इसे अल्लाह पाक बहुत पसंद करते हैं। तबस्सुम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी, इसलिए आपके मुबारक नामों में से एक नाम मुतबस्सम भी है, क्योंकि मुस्कुराना इजहार खुशी के लिए होता है और दिल की गफलत से बल्कि ज़्यादा हंसी और कहका लगाना ये हमारे दिलों को मुर्दा कर देता है। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते बहुत थे, लेकिन उन्हें कभी कहका लगाकर नहीं हंसे। ठीक है जी। मुस्कुराहट के फ़ायदे, जिस तरह कहने के कुछ दवाइयाँ पेन किलर होती हैं, कुछ मेडिसिन्स पेन किलर होती है, इसी तरह मुस्कुराहट टेंशन किलर होती है। मुस्कुराता चेहरा लोगों को अच्छा लगता है और वही चेहरा, हमारा हंसता हुआ चेहरा, लोगों के दिलों में बैठ जाता है। मुस्कुराहट थके हुए शख्स को एनर्जी, हिम्मत हारे हुए को उम्मीद और परेशान शख्स को तसल्ली देती है। मुस्कुराहट कह लें कि वो नेमत है जो खरीदी नहीं जा सकती और चोरी भी नहीं हो सकती। मुस्कुराहट का लुत्फ लोगों के सामने मुस्कुराने में है। उस मुस्कुराहट की तो क्या ही बात है, जो अपने रिश्तेदारों और आम मुसलमानों का दिल लुभाती रहे, उनका दिल बहलाती रहे और उनके चेहरों पर हमारे मुस्कुराने से उनके चेहरों पर भी मुस्कुराहटें बखेरने का सबब बनती रहे। कहते हैं कि मुस्कुराहट बांटते रहे, आपकी जेब कभी इससे खाली नहीं होगी। मुस्कुराहट वो तिजारत है जिसमें कोई सरमाया नहीं लगता, मगर इसमें नफ़ा ही नफ़ा है, लेने वाले के लिए भी और देने वाले के लिए भी। मुस्कुराहट ज़्यादा वक्त नहीं लेती, बल्कि उसमें थोड़ा सा कुछ लम्हा लगता है, लेकिन उसकी जो याद है ना, वो लोगों के दिलों में, लोगों के माइंड में कई सालों तक बाकी रहती है। मुस्कुराहट दुनिया में सबसे सस्ती और सबसे उम्दा चीज़ है, जो आप शरई इजाज़त के साथ किसी भी वक्त किसी को भी दे सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद कई घरों में मुस्कुराहट बहुत कम हो गई है, कम रह गई है। हालांकि मुस्कुराने से आपके घरेलू मसाइल हल होते हैं, घर खुशहाल होता है। मुस्कुराएं ताकि मसाइल हल हो और खामोश रहे कि मसाइल पैदा ही ना हो। कहते हैं कि किसी की सिर्फ थोड़ी देर की मुस्कुराहट किसी की और के पूरे दिन को मुस्कुराहट में तब्दील कर सकती है। पूरा दिन मुस्कुराहट का सबब बन जाती है। मिसाल के तौर पर शोहर जब सुबह घर से निकल रहा हो, तो बीवी अगर उसके घर से निकलने से 5 मिनट पहले उसके साथ मुस्कुरा कर पेश आए और उसे मुस्कुरा कर खुदा हाफिज कहे, तो हो सकता है उसके शोहर का सारा दिन मुस्कुराते हुए गुजरे। और अगर 24 घंटे घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं, झगड़े चल रहे हैं, तो वो बेचारा क्या काम करेगा। सुबह घर से निकल रहा हो तो तब भी टेंशन, वो सारा दिन काम में भी उलझा रहेगा। मेरी तमाम सिस्टर एंड ब्रदर से, जो भी मुझे भी सुन रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है,
अच्छी अच्छी नीयतों के साथ स्माइलिंग फेस पैदा कीजिए और मुस्कुराहटों वाली ज़िंदगी गुजारिए। खास तौर पर बिलअमूम सारे घर वाले मर्द के घर से जाएं, हस्बैंड वाइफ मर्द के घर वाले से जाएं और आने के टाइम में खास तौर पर मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर रखें, और यही काम घर से जाते और आते हुए मर्द भी करें। घर के माहौल को पुरसुकून रखने के लिए मसाइल कम से कम, कारोबारी या फिर अपनी बीमारी, परेशानी, महंगाई और कम आमदनी या बच्चों की आपस में लड़ाई, इन इश्यूज को रोजाना ही लेकर ना बैठ जाए। मजबूरी है या फिर वाकई कोई ज़रूरत है बात करने की, डिस्कस करने की, तो फिर वो एक अलग चीज़ है, उसका स्पेस अपनी जगह मौजूद है। लेकिन जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं ना, ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए घर में होने वाली छोटी मोटी बातों को इग्नोर कीजिए और दरगुजर से काम लीजिए। कम अज कम एक हफ्ता, ओनली 1 वीक, मेरी इन गुजारिशात पर अमल करके देखें। आपको अपने घर के माहौल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा, और अगर ज़िंदगी बेहतर ना नज़र आई तो मुझे कहिएगा। अलबत्ता गुनाहों से ज़रूर बचिए, क्योंकि गुनाह नहूसते हैं, उनके होते हुए हकीकी पुरसुकून ज़िंदगी का हसूल बहुत मुश्किल है। अगर हम सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो नेकियों वाले काम करने शुरू कर दें। अल्लाह पाक हमें अपने मुस्कुराने वाले महबूब के सदके मुस्कुराहट को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।